हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा कि आप दिन भर कपड़ा बुनते हो तो भगवान का स्मरण कब करते हो? कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सीधे न देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वह नाचती हुई सी चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ भी नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए ही वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी कि नहीं होगी। कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे गागर की याद नहीं होती, तब तक तो गागर नीचे गिर जाती। कबीर बोला, ये साधारण सी औरत सर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गा रही है, फिर भी गागर का ख्याल भी मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की जरूरत है। मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है, आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए ये हाथ आनंदमय होकर प्रभु का वस्त्र बुनते। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा ही चिंतन करता है, मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, जो इस प्रकार से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी अधीन हूँ। तो प्रभु से प्रेम कैसे करना है? प्रभु का चिंतन में डूबकर। हम कोई भी कर्म या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो वो हमारा कर्म कांड हो जाता है। जब हम प्रेमी होते हैं तो प्रेम सहज होता है। पत्नी पति या पति पत्नी से, या हम अपनी संतान से, या संतान हमसे प्रेम करते हैं तो हम ऑटोमेटिक प्रेम करते हैं। उसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आजकल हालांकि आधुनिक युग है, दिखावे का युग है, प्रचार प्रसार का युग है, हर कोई शो ऑफ करने में लगा होता है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे प्रेम हो, चाहे खुद का कितने भी पर्सनल मैटर्स हो, सब कुछ सोशल नेटवर्क पर शो होता है। लेकिन फिर भी परमात्मा का प्रेम कभी भी दिखावे की चीज़ नहीं है। परमात्मा का प्रेम तो अनुभव की चीज़ है। उसे हम कितना भी नाच के, गा के, कैसे भी करें, वो हमारे अंतर्मन की प्रेरणा से हम कैसे भी करें, लेकिन जब प्रेम या भक्ति दिखावे के लिए या स्वयं के प्रचार प्रसार के लिए की जाती है तो वो भक्ति तो नहीं होती। उसके अलावा उसे क्या कहा जाए, मेरी समझ से बाहर। भक्ति या प्रेम तो आत्मचिंतन का विषय है कि हम कैसे भक्ति के भाव में डूबकर हम अपने आत्मा को और अधिक प्रकाशवान करें, स्वयं को जाने, आत्मबोध की तह तक पहुँचे, हम स्वयं को जानकर प्रभु से निकटता को अनुभव करें। प्रभु हमेशा हमारे हैं और हम प्रभु के। जन्मों जन्मों से ये रिश्ता अटूट है और हमारा वास्तविक संबंध भी परमात्मा से ही है और हम वास्तव में उन्हीं की संतान हैं। जब हम अपनी पीढ़ियों तक जाएंगे, आगे तक तो फिर हम भूल ही जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि फर्स्ट वाले कहाँ से आए। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रभु से ही, क्योंकि इतनी पीढ़ी की इतनी तह तक हम जा ही नहीं सकते। तो वास्तव में तो हम परमात्मा की ही संतान है और हम अपने स्वयं का बोध भूल चुके हैं। हम अभी जिस रूप में हैं, जिस योनि में हैं, जिस नाम, जिस कुल, जिस गांव, जहाँ पे रहते, हम बस स्वयं को वही समझते हैं। लेकिन आत्मचिंतन करने से हमारी सभी परतें एक एक करके खुल जाती कि वास्तव में तो हम परमात्मा के। ये तन हमें, ये जन्म, ये कुल, ये परिवार हमें इस समय के लिए मिला है, फिर हम वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ेंगे।
लेकिन जब मनुष्य जन्म मिल ही गया है, प्रभु ने अनुग्रह करके हमें नर्तन दे ही दिया है, तो फिर क्यों ना इसका उपयोग हम भजन में करें, सत्संग में करें, कीर्तन में करें, प्रभु के नाम जप में करें। लेकिन नाम जप के साथ भगवान क्या करते हैं कि जैसे ही मनुष्य भक्ति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु की ओर चलना शुरू करता है, भगवान उसको मान सम्मान प्रचार प्रसार देकर उससे अपनी पीछा छुड़ा लेते हैं कि ठीक है, तुमको यही चाहिए। क्योंकि वास्तविक जो कामना है वो तो अंदर होती ही है। कितना ही ऊपर से हम बोलते हैं कि हम तो भगवान का प्रचार नाम कर रहे हैं, ले रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन आजकल उस चीज़ को दिखावा बना दिया गया है। होड़ कंपटीशन का ज़माना है। भक्ति में भी लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया। प्रभु से वास्तव में कौन जुड़ना चाहता है? कोई नहीं जुड़ना चाहता। प्रभु से तो सिर्फ उसका प्रेमी, उसका भक्त जुड़ना चाहता है। बाकी तो सबको सिर्फ दिखावा, प्रचार प्रसार, होड़, ये स्वयं को शो ऑफ करना कि हम कितने स्पेशल हैं। इसलिए जब हम वास्तविक रूप से प्रभु से जुड़ते हैं तो ये सब चीजें तो बहुत तुच्छ प्रतीत होती। इसलिए कबीर जी ने हमें संदेश दिया, हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें बताता है कि प्रभु से प्रेम करो तो डूब कर करो, टूट कर करो, उसमें खो कर करो, लीन होकर करो। प्रभु से प्रेम करो तो बस अपना हर कर्म बंदगी बन जाए। फागुन का महीना है, शाम के उत्सव चल रहे हैं, भक्तों के हृदय में उल्लास भरा है कि कैसे अपने ठाकुर के दर्शन करें, उन तक जाए। लेकिन कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा सावरा मेरे पास आ जाए, मैं जाऊं या ना जाऊं पर वो मेरे पास रहे, उनका सानिध्य, उनकी कृपा, उनका दर्शन, उनका अनुभव, उनकी अनुभूति मुझे यहीं हो जाए। क्योंकि सबके साथ अपनी पर्सनल इश्यूज होते हैं, कोई जा नहीं पाता, कोई धन की वजह से, कोई तन की वजह से, कोई और अन्य बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई कैसे न कैसे, ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई दीदार कर ले धाम पर जाकर, लेकिन कुछ ऐसे विरले भक्त होते हैं जो अपने जहाँ होते हैं उसको वहीं अपना वृंदावन, खाटू, जगन्नाथपुरी, द्वारका बना लेते हैं। क्योंकि भक्त जहाँ है वहीं उनका तीर्थ बन जाता है। जब जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है, जहाँ श्याम है वही खाटू है, जहाँ भक्तों का विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, वही उनका तीर्थ है, वही उनका धाम है। सारा संसार एक है, सब मनुष्य में समान आत्मा है, सब प्रकृति का प्रभु का ही रूप है, सभी में समान रूप से परमात्मा समाये हैं। तो हर एक जगह, हर कण कण में उनका विस्तृत अनुभव सब जगह है। ऐसा हम अपने संतों से, सत्संग में सब जगह सुनते हैं, लेकिन हम उनको मानते नहीं। हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जैसा हमारा सोच कहते हैं। लेकिन प्रभु तो कण कण में है। इसीलिए प्रभु से प्रेम कभी भी दिखावे के लिए ना करें, हमेशा स्वयं के कल्याण के लिए करें। क्योंकि शुरुआत हमें स्वयं से करनी होती है कि हम अपने स्वयं का कल्याण कैसे करें, प्रभु का भजन करके। दूसरों का कल्याण करने की भावना या दूसरों को बदलने का भाव तो हमारी अहंकारी सोच का फल है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, बदलना हमें स्वयं को पड़ता है। जब हम स्वयं बदलते हैं, स्वयं को प्रभु की भक्ति से, उनके नाम से, उनके प्रेम से, उनके गुणगान से ओत प्रोत कर लेते हैं, तो हमारा कल्याण होता है। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, हर जगह उनकी छवि दिखने लगती है। तो हमें अपने संतों से, अपने गुरु से, अपने भक्त मित्रों से सबसे प्रेरणा लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के कहे अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते ही हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, जो इस प्रकार से मेरी शरण में, मैं उसके अधीन हूँ। तो प्रभु अपने प्रेमी के अधीन है और हम प्रेम छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं। प्रेम करेंगे तो सांवरा तो खींचा चले आएगा। जिस तरह एक मनुष्य भी प्रेम का भूखा है, वैसे ही प्रभु भी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे। और हम भाव और प्रेम को छोड़कर सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। अगर हम अपना भाव, अपना प्योर भाव और अपना मन उनको समर्पित कर दें, अपने
भावों को उनको समर्पित कर दे तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे? वो तो जहाँ हैं वहीं प्रकट हो जाए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम का दम्भ तो सब भरते हैं, पर आशिकी इतनी सस्ती भी नहीं कि 2-4 रील्स बनाई, 2-4 वीडियो बनाए और बस दिखावा करा, प्रचार करा, प्रसार करा और वाह कराई, बस हो गया प्रेम। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। तो प्रभु के प्रेम में डूबना है तो सागर में उतरना पड़ेगा, फिर तो जो हो सो हो। वो तारे ना तारे उसकी मर्जी, प्रेमी तो अपने आप को कुर्बान कर देता है बेबस। अब तेरी मर्जी, तू जैसे चाहे रख, मुझे तो तुमसे प्रेम है। मैं तेरे शरण में हूँ, तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा। इस भाव को दृढ़ कर ले तो वास्तविक भक्ति होती है। जय श्री कृष्ण।